और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केदारनाथ में यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ से मुख्य सचिव नाराज हैं। यहां तय संख्या से 6000 ज्यादा यात्री पहुंचे केदारनाथ। सचिवालय में अहम बैठक बुलाई गई। डीजीपी, एडीजी और डीआईजी समेत तमाम अफसर इस बैठक में मौजूद रहे। सभी जिलों के कप्तान भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां तय संख्या से ज्यादा यात्रियों की संख्या हुई, जिसके बाद नाराजगी मुख्य सचिव की देखने को मिली। यहां तय संख्या से 6000 ज्यादा यात्री केदारनाथ पहुंचे थे। और ज्यादा जानकारी पंकज राणा हमारे संवाददाता देंगे। पंकज, कई तरह की यहां अनियमितताएं दिख रही हैं और एक बार फिर से रिकॉर्ड से ज्यादा यात्रियों की पहुंचने से नाराजगी भी देखी गई है अधिकारियों की। किस तरह से ये बैठक के अंदर बातचीत हुई है और क्या कुछ कहा गया है अब? अनु, देखिए कि जिस तरह से सरकार ने चार धाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित की थी और उसके बाद लगातार जो संख्या बढ़ रही है, उससे अव्यवस्थाएं लगातार वहां पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसी को देखते हुए चाहे हम मुख्यमंत्री की बात करें या मुख्य सचिव एस एस संधू की बात करें, वो लगातार अधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्थाओं को पूरी तरह से सुधारा जा सके। लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर है कि जो व्यवस्थाएँ हैं वो पर्याप्त नज़र नहीं आ रही हैं। आज मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को बुलाया था, खासकर पुलिस के आला अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देश दिए हैं कि चार धाम में जो व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर किया जाए। इसके अलावा पर्यटन सचिव दिलीप जबलकर भी बैठक में मौजूद थे। और क्योंकि 2 दिन का जो वक्त होगा, कल का और परसों का जो वक्त होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ वीकेंड का वक्त है और वीकेंड के दिन सबसे ज़्यादा श्रद्धालु चार धाम में आने वाले हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तकरीबन 2.5 लाख के करीब यात्री आ चुके हैं। अकेले बद्रीनाथ में 1.5 लाख के करीब यात्री आए हैं। बद्रीनाथ धाम में बात की जाए तो 96,000 से ज़्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुँच चुके हैं और इन 2 दिनों के अंदर संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस लिहाज से सरकार पहले से ही व्यवस्था कर देना चाहती है कि जो एक निर्धारित संख्या है चार धामों में आने की, उनके सापेक्ष ही लोगों को यात्रा के लिए आगे भेजा जाए। क्योंकि जहां पर यात्रा पड़ाव बनाए गए हैं, अगर ऋषिकेश से बात की जाए तो ऋषिकेश से जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो यात्रा है वो शुरू की जाती है, लेकिन इसके बाद से जो यात्रा है वो आगे पर्वतीय क्षेत्रों में हो जाती है। उसके बाद अलग अलग पड़ाव बनाए गए हैं, वहीं से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यात्रियों को आगे भेजा जाता है। लेकिन जिस तरह से बद्रीनाथ धाम में 16,000 की संख्या निर्धारित की गई है, केदारनाथ धाम में 13,000 लोगों की संख्या निर्धारित की गई है, उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो चारों धामों में जो संख्या है, निर्धारित संख्या है, उससे ज़्यादा आंकड़ा इन धामों में पहुंच रहा है। इसी वजह से वहां पर दिक्कतें हो रही हैं। पैदल मार्ग पर तमाम जो घोड़े खच्चर है वो चल रहे हैं, उससे लोगों की दिक्कतें हो रही हैं। लाइट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहां पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो इस तमाम तरह की अव्यवस्थाओं की वजह से ही मुख्य सचिव एस एस संधू ने सभी अधिकारियों को बुलाया था, क्योंकि खासकर जो चारधाम यात्रा है उसकी व्यवस्था बनाने का जिम्मा अधिकांश जो है पुलिस फोर्स के लोगों पर है। पुलिस ही आगे को यात्रियों को आगे भेजती है। किस तरह से निर्धारित संख्या है, जो निर्देश दिए गए हैं, देखना होगा कि उसके बाद कितना परिवर्तन देखने को मिलता है। पंकज, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।